हाउ मच यू शुड चार्ज फॉर योर डिज़ाइन। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप अपने डिज़ाइन के लिए कितना चार्ज करें। सो प्राइसिंग योर सर्विसेज इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट टास्क। मसलन कि जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टास्क मुझे जो फील होता है कि कस्टमर को इसकी क्या प्राइस बताई जाए, राइट। यानी कस्टमर आता है आपके पास और आपसे पूछता है कि आप कितने चार्ज करोगे, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए बंदे का दिमाग जो है ना वो आउट ऑफ सिंक हो जाता है कि अब मैं इसके कितने चार्ज करूँ, राइट। ऐसे तो आपके साथ काफ़ी जगह पे ऐसा हुआ होगा, काफ़ी सिचुएशंस आपने ऐसे देखी होंगी अपने करियर में, अपने फ्रीलांस करियर में। बट फ्रीलांसिंग का या आपकी डिज़ाइन करियर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बेसिकली कुछ एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ या आपको बताने वाला हूँ जिसको देख के हम अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर आपको मल्टीपल थिंग्स को जहन में रख के आप जो है प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी एक्सपर्ट एरियाज़ है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ बिगिनर डिज़ाइनर एंड एक्सपर्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अभी रिसेंटली उसने सीखा है, रिसेंटली उसने कोर्सेज ज्वाइन किए या डिग्री लेके आया डिज़ाइन की, और वो मार्केट में आया है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अपने डिज़ाइन के ज़्यादा चार्ज करे, और दूसरी जगह पे एक डिज़ाइनर जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस और मार्केट में इन है और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है उसका कस्टमर्स के साथ काम करने का। तो एक बिगिनर डिज़ाइनर कभी भी ये चीज़ जहन में नहीं ला सकता कि वो उसके बराबर चार्ज करेगा, ठीक है। मसलन कर भी सकता है, नो डाउट, बट उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना हाव-नाव नहीं है कस्टमर्स को डील करने का, और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो भी आपके ऊपर उतना बिल्ड नहीं हुआ होगा जितना एक एक्सपर्ट या एक ऑलरेडी जो काम कर रहा है मार्केट में उसका ऊपर जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगा कस्टमर को। सो एक्सपर्टीज़ जो है नंबर 1 पे मैं रखता हूँ। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एक्सपीरियंस होना कि एक बिगिनर डिज़ाइनर या फ्रीलांसर ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा उस बंदे से जो ज़्यादा ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखता है और ज़्यादा कस्टमर के साथ काम कर चुका है, ट्रस्ट लेवल की वजह से, ठीक है ना, कस्टमर के ट्रस्ट की वजह से। सेकेंड नंबर पर मैं बात करूँगा क्लाइंट की। क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया है एक्सपर्ट वाइज कि बिगिनर डिज़ाइनर है या एक्सपर्ट, यहाँ पर भी हम क्लाइंट को 2 लेवल्स पर लेकर आएंगे। यानी कि एक क्लाइंट है जो कि कंपनी ओनर है, एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी रन कर रहा है, और वो आप ऑलरेडी उसके माइंडसेट ऐसा बिल्ड हुआ होगा कि आप उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे। मसलन अगर आप कम उसे प्राइस बताएंगे तो वो एक डाउट में चला जाएगा कि शायद इसकी क्वालिटी नहीं बेहतर, शायद कुछ मामलात गड़बड़ है इसलिए कम चार्ज कर रहा है। तो वो ट्रस्ट जो है वो जो बिल्ड होना चाहिए दोनों के दरमियान, क्लाइंट वर्सेस फ्रीलांसर या क्लाइंट वर्सेस डिज़ाइनर, तो वो कम पड़ जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्लाइंट का जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो एक कंपनी ओनर है या आपका कोई दोस्त है जो अभी रिसेंटली उसने कोई कंपनी स्टार्ट की और वो कह रहा है जी मुझे एक लोगो डिज़ाइन कर दो, ठीक है, और आप अब उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू आर गोइंग टू चार्ज हिम लाइक $1000 में बी फॉर द लोगो डिज़ाइन, तो वो तो आपको लाइक अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि क्यों। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक क्लाइंट जो कि कॉर्पोरेट कंपनी है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अच्छी प्राइसिंग देंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, क्वालिटी है, the way you communicate with it, how you are going to like अंडरस्टैंड देयर डिस्क्रिप्शन, स्पेक्स जो उन्होंने बतानी है, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कितना आप उसके साथ एक ट्रस्ट रिलेशन बिल्ड करेंगे एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ आपकी दोस्त की कंपनी है या एक ऐसे बंदे की कंपनी है जो कि इंडिविजुअल बंदा है, अभी रिसेंटली उसने स्टार्ट लिया एंड यू आर गोइंग टू चार्ज हिम हाई, वो कभी भी आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा और कभी भी आपको इतनी ज़्यादा पेमेंट वो नहीं दे सकेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को समझना है आपने कि क्लाइंट देखकर आपने प्राइस बतानी होती है। ये नहीं होता कि हमने फिक्स पैकेजेस रखे होते हैं कि वो भी आया तो उसको भी $350 बता दिया, दूसरा आया उसको भी $350 बता दिया, तो ये आपने इसको चीज़ को देख के बैलेंस करना होता है। तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है टर्न अराउंड टाइम यानी डिलीवरी टाइम, कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो कितनी जल्दी किया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिज़ाइनर्स जो कि 24 घंटे या 48 घंटे का प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा, तो वो उस लिहाज से आप
वो चार्ज करते हैं, और एक बंदा है जो कह रहा है कि जी मैं तो आपको 2 घंटे में डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। सो अब दोनों का जो प्राइसिंग रेंज है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक बंदा कह रहा है कि मैं 1 महीना लूँगा आपका लोगो डिज़ाइन करने में, और दूसरा बंदा कह रहा है मैं आपको 12 घंटे में डिज़ाइन करके पहला कॉन्सेप्ट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों की प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। एक बंदा 30 दिन लगाएगा एक चीज़ को, ठीक है, और डेफिनेटली कस्टमर जो है वो फिर सोचेगा कि यार मुझे 30 दिन वेट करना पड़ेगा, सो वाई नॉट मैं उस बंदे को हायर कर लूँ, चाहे वो प्राइस ज़्यादा मांग रहा है, तो 12 घंटे में मुझे रिजल्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 24 घंटे में मिल जाएगा, 48 घंटे में मिल जाएगा। तो कोशिश किया करें, जब आप टाइम कम बता रहे हैं कि मैं जल्दी डिलीवर कर दूंगा, तो कोशिश करें वहाँ पर प्राइस भी आप एक अच्छी खासी चार्ज उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज ए लाइक पाकिस्तानी डिज़ाइनर लोकल क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े से लाइक मेरा भी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, आई हैव चार्ज लाइक 30,000 रुपीज़ फॉर अ लोगो डिज़ाइन, एंड आफ्टर 8 आवर्स आई हैव डिलीवर्ड द फाइल्स एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। लाइक लोगो पसंद आ गया लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड नहीं था कि यार ये 8 घंटे में 30,000 रुपये ले गया एक बंदा, ठीक है ना। तो वो वाला जो एक लाइक एक अजीब सी थॉट्स आते हैं ना, उसको वो लोकल क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएट होती है गोरों में। लाइक वेस्ट के जितने भी हमारे कस्टमर्स मैंने जिनको डील किया आज तक, अगर मैं उनको काम जल्दी डिलीवर कर तो वो अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे एक्स्ट्रा बोनस भी कई दफ़ा उन्होंने दिया है। सो ये चीज़ भी कंसिडर रखें आपके, जब डिलीवरी टाइम आप जो डिसाइड करें उसमें आपने सेंड करना है, और उस डिलीवरी टाइम के लिहाज से भी आप अपनी प्राइसिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को देखते हुए भी हम डिसाइड करते हैं कि वो उसे क्या डिज़ाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसे फ्लायर चाहिए, फ्लायर का डिज़ाइन चाहिए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप उसे कितने रिविजन्स दे रहे हैं और कितने डिज़ाइंस दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पैकेजेस जहन में रखा हुआ है कि अगर आपने एक डिज़ाइन उसे देना है फ्लायर का, आप उसे $150 चार्ज करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट ज़्यादा करना चाहते हैं तो वही प्राइस आप $250 तक लेके जा सकते हैं। अब इससे भी छोटा, लाइक आप इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फाइवर एंड यू वांट टू डिसाइड योर पैकेजेस एंड, और पहला पैकेज जो है फॉर एग्जांपल आपने $25 का रख लिया, छोटे सी अमाउंट है, ठीक है जी, $25 का रख लिया। अब हाउ अबाउट द सेकंड पैकेज और थर्ड पैकेज कैसे हम रखेंगे? तो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड रिविजन्स हम बाकी पैकेजेस डिसाइड करते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और अगर आपका कोई डायरेक्ट क्लाइंट आता है और वो आपके थ्रू लाइक काम करना चाहता है आपके साथ, तो हम इस चीज़ को भी अपने ज़हन में रख के प्राइसिंग को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो आके हम उसको ऑफ़र करवा सकते हैं कि आपको कितने कॉन्सेप्ट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर चार्जिंग $50 to $70 फॉर अ फ्लायर फॉर सिंगल कॉन्सेप्ट, तो आप उसे कह सकते हैं आई विल चार्ज यू $150 or $200 फॉर 3 कॉन्सेप्ट और मे बी 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी जगह पर मेरे लिए वर्क कर जाती है कि जब मैं प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को समझते हुए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड रिविजन्स मैं प्राइस डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे कितना चार्ज कर लेना चाहिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, और ये मोस्टली उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करता है जो कि ब्रांडिंग या लोगो डिज़ाइन के होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ये इफ़ेक्टिव है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने एक रेस्टोरेंट है चीज़ियस, फ्यू ईयर्स बैक मैंने उसका एक लोगो डिज़ाइन करा, मैंने बिल्कुल नॉमिनल सी फीस चार्ज की उसके लिए, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये एक फूड चेन क्रिएट हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स मेरे सिटी में उकाड़ा में एक उनका जो एक आउटलेट खुला चीज़ियस के नाम का, उन्होंने रीब्रांड किया पिज़्ज़ा हाउस को चीज़ियस को, एंड देन जब मैंने उनकी बिल्डिंग देखी तो मुझे एक अंदर से एक पछतावा हुआ कि कितना कम मैंने लोगो डिज़ाइन के लिए चार्ज किया। एंड जब मैंने उनका पम्फलेट वहाँ पे देखा पढ़ा, एंड दे हैड लाइक उस वक़्त 4 ब्रांचेस थी उनकी पाकिस्तान में, एंड नाउ दे हैव 8, उनमें मे बी मोर देन 8। तो उस वक़्त से लेकर अब तक मेरे जहन में एक ही क्वेश्चन है कि यार देखो मैंने कितना कम चार्ज किया, राइट। तो अगर मैं उस वक्त उसको काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म का लाइक उसको चार्ज करता, उसकी प्राइसिंग रख के लोगो डिज़ाइन की और उसमें चार्ज करता, मे बी मेरा कसूर हो, मैंने डिटेल से डिस्कस नहीं किया उसको उस लोगो की वैल्यू नहीं बताई, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी मैंने, ठीक है ना। एक होता है ना कि आपने स्टोरी बनानी होती है, यू हैव टू गिव देम अ मैसेज के ये लोगो आपकी कितनी बड़ी
ब्रांडिंग करेगा, आइडेंटिटी बना देगा। कितना इंपॉर्टेंट है लोगो डिज़ाइन आपकी कंपनी के लिए, तो वो चीज़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आज तक मैं जब भी वो लोगो डिज़ाइन देखता हूँ उनके फ्लेक्सिस पे, उनकी पम्फलेट्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर, तो मुझे दिल से आता है कि यार देखो कितनी बड़ी गलती मैंने की कि कितना कम फ़ी उनको चार्ज की और इस लोगो डिज़ाइन के लिए, और आज वो करोड़ों कमा रहे हैं एवरी मंथ। ठीक है, एवरी मंथ वो करोड़ों कमा रहे हैं बेस्ड ऑन दैट लोगो। क्योंकि वो एक नॉर्मल कस्टमर जब भी उनका कोई लोगो देखता है ऑटोमेटिकली वो चीज़ का नाम उनके जहन में आ जाता है। सो बेस्ड ऑन कंपनी वैल्यू कि वो क्या बनने जा रही है, और वो कैसे पता लगेगा, वो डिस्क्रिप्शन से पता लगेगा। कस्टमर से आप पूछें कि आपकी कंपनी क्या करने जा रही है, क्या करती है, कैसे करती है, कितने आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं या कितने आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, या आप क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें जानते हुए फिर आप ये चीज़ प्राइसिंग डिसाइड करें ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। लास्ट में मैं आपको जो है वो ऑरली बेस्ड होता है। हम बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो हैं ऑरली बेस्ड काम करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप प्राइसिंग वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप डिज़ाइन करें तो रिसर्च में कितने घंटे लगाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू लाइक 1 से 2 घंटे आप इजीली रिसर्च पे लगाएं। टाइमर आपका ऑन होना चाहिए ऑरली पे। फिर 1-1.5 घंटा आप उसके मॉकअप्स जनरेट करने पे लगाए, यानी डिज़ाइन क्रिएट करने में क्या कॉन्सेप्ट बनाया आपने वो बनाएं। थर्ड पे आप इनको मॉकअप्स या प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करें। उसके बाद आपने वो डिज़ाइन सेंड करने हैं कस्टमर को, और आपका टाइमर ऑन होना चाहिए सारे दौरान। और कस्टमर फिर आपसे रिवाइज करने को पूछेगा, अगर कोई रिविजन्स का प्रोसेस है तो वो कंप्लीट करें। टाइमर आपका ऑन होना चाहिए। और उसके बाद फाइनल डिलीवरी, यानी आप फाइल जो है वो कस्टमर को भेजेंगे और आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब नॉर्मली ये होता है कि मैं इस हर प्रोसेस के लिए 1 से 2 घंटे मुख्तस रखता हूँ। अगर मेरे पास कोई कस्टमर ऑरली बेस्ड आ जाता है तो रिसर्च के दौरान भी मैं टाइमर ऑन रखता हूँ, और 1 घंटा तो कम से कम मैं लगाता हूँ इस चीज़ के लिए। सो आप कह सकते हैं कि ये 5 से 6 स्टेप बनते हैं। सो मैक्सिमम यू कैन गो लाइक 6 to 7 आवर्स। और इस लिहाज से आप सेट कर सकते हैं अपना ऑरली रेट। जैसे पिछले सारे स्टेप्स अगर हम गौर करें, और अब मैं अगर गौर करूं तो आई विल चार्ज मे बी $20 फॉर दिस फ्लायर, जो कि मैं अभी एक पूरा आपको मैंने एक प्रोसेस बताया कि रिसर्च करूंगा, फिर कॉन्सेप्ट ड्रा करूंगा या डिज़ाइन करूंगा, उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, फिर कस्टमर सेंड करूंगा, फिर रिवीजन आएंगे, फिर फाइनल फाइल्स। तो मे बी मैं आई विल टेक मैं 5 to 6 आवर्स। और उस लिहाज से मैं जो है इसका 18 से 20 ऑरली रेट में रखूँगा। ठीक है ना, यानी कि आई कैन गो $15 to $20 बिटवीन, एक वैल्यू रख लेंगे इन दोनों के दरमियान। तो उतना मैं चार्ज करूँगा, ताकि मेरे अगर 5-6 घंटे लगते भी हैं तो मेरी जो एंड रिज़ल्ट है वो 100 से 150 के दरमियान जो है ना वो मुझे वैल्यू मिल जाए। और लास्ट में एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अपने आप को किसी और डिज़ाइनर के साथ कंपेयर ना करें इन टर्म ऑफ क्वालिटी, प्राइजिंग और एक्सपर्टीज़। ठीक है, और उसका लेवल और है, उसके कस्टमर्स और हैं, उसका कम्युनिकेशन का लेवल और है, उसके डिज़ाइनिंग स्टाइल और है, उसकी प्राइसिंग और है। ठीक है ना, तो फिर अपने आप को कंपेयर ना करें। ठीक है, और उस लिहाज से आप अपनी प्राइसिंग सेट करें, अपना स्टाइल बनाएं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, अपनी सारी चीज़ें करें, अपने पैकेजेस डिफ़ाइन करें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। कंपेयरिंग करते रहेंगे तो कब तक करते रहेंगे। ठीक है, बी यूनिक, अपनी चीज़ें क्रिएट करें। गुड लक फॉर द फ्यूचर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन टेक केयर। उम्मीद करता हूँ जी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।